आपका जो पार्टनर पहले आपसे बहुत प्यार से बात करता था, पहले आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, ख्याल रखता था कि मेरी बेबी, मेरा बेबाजी कहाँ चला गया, मेरा बसंता हमें छोड़कर कहाँ चला जाएगा। तो अगर वही आज तुम्हें छोड़कर चला गया, तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा, और जो तुम कहते थे कि बेबी आज तुम लाल चड्डी पहनो, तो लाल चड्डी की बजाय वो काली चड्डी पहन लेती थी, बट वो आज लाल चड्डी पहन ली इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा तीसरा जो टोपालाल जी आ चुके हैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, वो कह रहा है कि बेबी तुम लाल कलर की चड्डी पहनो, तुम हरे कलर की चड्डी पहनो, और वो तुम्हारी बेबी, तुम्हारी बंदी वो हरे कलर की चड्डी पहन रही है और तुम्हारी चड्डी में लग जाता है बम, वो फट जाता है, फिर तुम्हारी शक्ल ना गधे की पिछवाड़े जैसी हो जाती है। ठीक है, मुंह बनाते हो तुम फिरते हो। तो आज करना क्या, कुछ नहीं करना। वो जो बेबाजी ने जो तुम्हारे फंसाया, जो तुम उसने मतलब बंदा फंसाया, जो उसने बंदी फंसाई है, ठीक है, तो उसकी आंतड़ियों को निकाल कर चटनी बना के गली के कुत्ते को खवाएंगे। और ये जो तुम काले नाल की घोड़ी की अंगूठी तुम पहन रखी हो ना, इसको निकाल के फेंक दो अभी नाली में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। और तुम बाबाओं के पीछे लग रहे हो। ये जो मतलब कई जगह से मतलब दीवारों पे लिखा है, कहीं पे पुता, बाथरूम में जाओ फलाने बाबा, ढींकड़े बाबा, ये मुटकरनी करते हैं, खोया हुआ प्यार वापस लेके आए, सौतन को वापस लेके आए। और मम्मी पापा को कैसे, अरे भैया मम्मी पापा ऐसे नहीं मानेंगे, मम्मी पापा कब मानेंगे जब तुम सक्सेस हो जाओगे भिखमंगे के साथ। अब तुम कह रहे हो भिखमंगे के साथ शादी कर दो, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे? कभी नहीं मान जाएंगे, चाहे तुम उनके आगे अपना सिर काट डालो जाके, नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो सामने वाला जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारा जंगू जोंडियस है, जो तुम्हारे बेबाजी है, जो तुम्हारा वसंता जी है, तुम उनके लिए कह रहे हो कि पापा हम इससे शादी करेंगे, तो पापा जब देख लेंगे 4 जूता मारेंगे, उसको भगा देंगे वहां से। इसलिए भगा देंगे क्योंकि उसके पिछवाड़े पे कुछ है नहीं, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, चड्डी में उसके 12 छेद हो चुके हैं, तो कहां से करेंगे शादी? सोच लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने मम्मी पापा के सामने ऐसी बात करते हो कि मम्मी पापा हमें इससे शादी करना है, ध्यान में नहीं आता तुम्हारे। मतलब दुनिया लग्जरी लाइफ चाह रही हो, तुम भिखमंगे के पीछे पागल हो, नहीं होना चाहिए पागल। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने क्या, मैं आपको बताता हूं। जब आपका पार्टनर आपसे बात बंद कर दे, आपकी तरफ देखे ना, आपको इग्नोर करने लग जाए कि हम बात नहीं करेंगे, आज से हमारा ब्रेकअप कर लो तुरंत। अब तुम्हारे पार्टनर ने बोल दिया, जो तुम्हारी बेबी, जो तुम्हारे बेबा है, तुम्हारे पार्टनर ने बोल दिया कि आज से हम बात नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर जिंद का साया आने लग जाएगा, 36 चुड़ैलों का साया आने लग जाएगा, तुम हाथ पैर पटकने लग जाओगे, सिर पटकने लग जाओगे हमारे ऊपर, ये और हम उससे शादी करना चाहते हैं, अगर नहीं करोगे मार देंगे, तुम्हारी घरवाली को फूंक देंगे। तो पता नहीं मतलब कैसे कैसे माइंड में विचार आने लग जाते हैं। और ये सब नौटंकी होती, उठा के पटकेंगे ना, तुम्हारे 2-4 बार थप्पड़ लगेंगे कान पे, अकल तुम्हारी ठिकाने आ जाएगी। सब जो तुम्हारे ऊपर जिंदा आ रहा, जो तुम्हारे 36 चुड़ैलों का साया आ गया, जो तुम्हारा भूत प्रेत मतलब आने लग जाते हैं ना, क्योंकि जब मम्मी पापा मना कर देते तो वो एक उनके पास ऐसे ट्रिक होती है कि वो बताएंगे। जैसे तुम बाबाओं के पास गए, जो ये झंडू लाल बाबा हो गए या पोपट लाल बाबा हो गए, देखा होगा आपने, जो ट्रेनों में जाते हो, सफर करते हो, तो वहां पे स्टिकर लगे होते हैं, फलाने बाबा, ढींकड़े बाबा, इनको फोन करो, खोया हुआ प्यार वापस। अरे भैया ऐसे खोए हुए प्यार वापस आते तो पता नहीं कितने का आते, वो चूतिया तुम्हें मनाते। नारियल ले आओ, घी ले आओ, 5 किलो तुमसे घी मंगवा ले, खा गए तगड़े हो जाएंगे वो, उनके बॉडी शॉडी में तुम भिखमंगे के भिखमंगे ही रहोगे। तुम्हें लगता है कि हमारा पार्टनर वापिस आ जाएगा, हमारा बाबू वापिस। अच्छा एक चीज बताओ, जो पार्टनर है जिसके साथ इतने साल तुम खुश रहे, 4 साल 5 साल, जब तुम्हारा दिल करता था तुम घूमने चले जाते, जब तुम्हारा दिल करता था तुम उसके फिजिकल हो जाते, जब तुम्हारा दिल करता था उसके हाथों में हाथ डाल लेते, बाहों में बाहें डाल लेते थे, और वही पार्टनर, वही, उसमें बदला नहीं कुछ, सिर्फ बदला क्या, आपका टाइम, आपका बिहेव और आपका जो स्वभाव है, यही तो बदला। इसके अलावा और क्या बदला? कुछ नहीं। ठीक है ना, पहले क्या था, पहले आपके पास सेविंग थी, 4 साल पहले आपके पास सेविंग तो थी, ठीक है, आपके पास 10,000 15,000 20,000 जो भी आपके पास सेविंग थी जुड़ी थी, तो आपके पार्टनर को पता क्या इसके पास सेविंग है। और 4 साल बाद पता है तुम नंगे हो चुके हो, तुम्हारे पास है नहीं कुछ, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। भैया आजकल देखो सिंपल से फंडा है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम मतलब अपने रिलेशन को लॉन्ग टाइम लेके जाना चाहते हो, तो आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो फिर बाद में तुम्हें पता जिंद का साया आने लग जाएगा, काले घोड़े की नाल की अंगूठी तुम पहनने लग जाओगे, दुनिया बकचोदी। मुझे समझ नहीं आता रिलेशनशिप में। अच्छा एक चीज बताओ, जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, वो किसी कारण से तो गया। अगर इतना ही प्यार होता, इतनी तुमसे मोहब्बत होती, इतनी तुम्हें चाह रहा होता, तो क्यों छोड़ के जाता वो? अब तुम बाबाओं के पीछे लग रहे हो, बाबा तुम्हारे पिछवाड़े में मारेंगे चिमटा गर्म करके, दाग पड़ जाएगा भैया, उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं अगर तुमने टाइम से दवाई नहीं ली तो। ठीक है,
बकचोदी करने लग जाते हैं। मतलब जब उनका ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई उनकी बंदी या उनका बंदा चला गया, तो वो नस काट लेंगे, गुर्दे फाड़ डालेंगे, अपनी छाती चीर लेंगे तलवार से, आरे में जाके हम अपने को अपना पैर कटवा डालेंगे, हाथ कटवा डालेंगे, सुसाइड करने की कोशिश करने लगे। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आपने सुसाइड कर लिया तो बेनिफिट किसका हुआ? उसका। वो तो मतलब एक सुकून से बैठ गए कि हमारी लाइफ से जो चैप्टर था वो हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। अब क्या कुछ वो नया ढूंढ लेगी, शादी कर लेगी, बच्चे कर लेगी, मरोगे कौन? तुम तो उसके मतलब भूत बन जाओगे, प्रेत बन के उसके पीछे पीछे घूमो। कर तो तुम कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि पहले तुम जिंदा थे तो कुछ करने के आपके पास चांसेस थे। अब तुम क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे बताओ? तो ऐसा नहीं करना। अब जैसे तुम हाथ काट रहे हो, हाथ चीर रहे हो तुम अपना, तो दर्द किससे हो रहा है? आपको लगता है कि सामने वाले को दर्द हो? घंटा एक बाल बराबर दर्द नहीं था। अगर तुम रोओगे, चिल्लाओगे, सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी वाइब्स जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमें दुखी देखकर सामने वाला वापिस आ जाएगा, हमसे हालचाल पूछेगा। घंटा नहीं पूछेगा वो तुमसे, अपनी लाइफ में खुश है वो। तुम मरो, जियो, मर जाओ, अभी ट्रेन के नीचे जाके तुम कट जाओ, उसे घंटा। वो तो चाहती तुम ऐसा करो। वो भैया पहले जिस मंदिर में जाके तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लंबी उम्र के लिए दुआएं करती थी ना, आज उसी मंदिर में आके तुम्हें मरने की दुआएं मांग रही हो। इसलिए क्योंकि तुम तुम्हारे उसकी लाइफ में तुम मतलब कांटा बने हुए हो, कहीं चुभ रहे हो उसकी मतलब दिमाग के मेंटली लाइफ में, या जो उसकी रिलेशन जिस बंदे के साथ वो गई है या वो गया है, तो उसमें तुम चुभ रहे हो। तो जो मतलब नया नया रिलेशन होता है, मतलब साल हो जाए पुराना, मतलब जिस टाइम बढ़िया सारी चीजें चल रही, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने टट्टी खाई कि नहीं खाई, मेरा बाबू गू खाया कि नहीं खाया, मतलब कितनी बहुत अच्छे से पूछे, मेरे बाबू ने ब्रश किया कि नहीं किया, मेरे बाबू ने आज वॉशरूम गया। अरे तुमसे पूछ के बाथरूम जाएगा वो? क्या है? तुम बटन उसको खोलते हो जाके कैसी मतलब घटिया बातें करने लग जाते हो। मेरे बाबू ने खाना खाया, अच्छा क्या खाया, दाल में मिर्च कितनी थी, हाल नमक उसमें ठीक था या कैसा था, पानी अच्छा तुमने कितने गिलास पिया, कितना रोड़ा तुमने पानी, खाने से पहले हाथ धोए थे, अच्छा तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, हाथों में ना कीटाणु होता। अबे तुम धो लो पहले। तुम साले गोबर उठा के तुम गोबर उठाने के बाद ऐसे जाके रोटी भरने लग जाते हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। और बाबू से तुम पूछ रहे हो बाबू डिटॉल से हाथ धोना तुम, अरे बाबू धो लेगी वो, ठीक है, पहले तुम तो धो लो। गू उठा रहे हो तुम, कचड़ा उठा रहे हो तुम, गोबर उठा के फेंक किया, वैसे तुम खाना खाने लगे हो। नाखूनों में तुम्हारे 25 किलो मैल जमी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहाए तुम 32 दिन से नहाए नहीं हो, दांतों में तुम्हारे सारा गुटखा जमा हो, तो कुछ तो शर्म कर लो। और बाबू से तुम पूछो तुमने हाथ धोए कि नहीं धोए, बाबू के लिए तुम डिटॉल देने जाते हो। अरे तुम लक्सी कम से कम हाथ धो लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। बाबू से तुम पूछो मेरे बाबू ने खाना खाया, कभी अपनी मम्मी से पूछे हो, कभी अपने पापा से पूछो तुम्हें टाइम पे खाना खाया क्यों नहीं खाया, दवाई क्यों नहीं खाई? नहीं पूछोगे, इसलिए क्योंकि मम्मी पापा क्या देंगे, वो तो बोझ है तुम्हारी जिंदगी में। अबे भैया जो तुम्हें पाल पोस के 20 साल का कर दिया ना, अब आगे का साम्राज्य तुम्हें बनाना है। चाहे तुम उन्हें डुबा दो, चाहे तुम चाहो तुम उन्हें जेल में उनकी जेल की रोटियां खवाने लग जाओ, और चाहे तुम बढ़िया फ्लाइटों में घुमा भी सकते हो। आपका पैसे कमाओ, लग्जरी लाइफ जियो, अपने मम्मी पापा को बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ, जैसे जब आप जियोगे मम्मी पापा अपने आप जीने लग जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। मियों की बस हमारा बाबू हमसे खुश रहे किसी तरीके से, चाहे हमारे पिछवाड़ा मार ले जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे कपड़े बिक जाए कोई दिक्कत नहीं, जूते बिक जाए कोई दिक्कत नहीं, चड्डी फट जाए कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में जब ब्रेकअप हो तो बैठ के छाती पीट दो जाके, तुम्हारे दिल पे ऐसा लगता है जैसे आरे चल रहे हो छाती पे, जो तुम्हारे चाकू नहीं होती, चाकू से बकरे को देखा काटते हुए, वैसे तुम्हारे गर्दन भी काट रहा होता, समझे? तो ये सब बकचोदियां करना छोड़ दो। रिलेशनशिप में जो तुम मतलब धोखे में जी रहे हो ना कि हमारे बाबू सबसे, तुम्हारी बाबू गू खाने वाली बाबू है, तुम्हारा बाबू जो जंगू जोंडे तुम फंसाए हो ना, सबसे दुनिया के गंद खाने और नाली का पानी पीने वाला बाबू है। जब तुम्हें छोड़ के जाएगा तब बैठ के छाती पीटोगी हमारा बाबू में छोड़ के चला गया। सबका छोड़ के जाते हैं, तुम्हारा अकेले का नहीं गया, ठीक है? तो आई होप आपका वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान में रखो भैया। और ये बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो चाटते रह जाओगे। देखा कभी कुत्ते को चाटते हो, कुतिया को चाटता ना, वैसे तुम भी चाटते रह जाओगे। बात कुत्ता कुतिया की नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बाय।